जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम आप सभी छात्रों के लिए सोशल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण और वे भी आए हैं आपके मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए, और ये प्रश्न मैट्रिक में बिहार बोर्ड के द्वारा काफ़ी बार पूछे भी गए हैं। इसी के लिए ये प्रश्न काफ़ी वे भी आई है। ठीक है, तो सही बच्चों को इन सारे प्रश्नों को याद कर लेना है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन याद करना शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। चलिए पहले क्वेश्चन को देखेंगे। पहला प्रश्न है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। देखिए क्वेश्चन है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा एकरी शासन व्यवस्था। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा आंसर, एकरी शासन व्यवस्था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संघ सरकार या राज्य का उदाहरण है। क्वेश्चन है, संघ सरकार या राज्य का उदाहरण है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सही बच्चे। क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा सही आंसर, सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है। क्वेश्चन है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए बाबू, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, देखिए तीन को है, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो सही बच्चे याद रखेंगे इस आंसर को, याद है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि। देखिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर्स को देखते हैं और इसका कौन सा सही आंसर है अगर आपको पता है ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए इसके आंसर को देखते हैं। और यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। ठीक है, देखिए काफ़ी अच्छा आंसर दिया हुआ है, क्या है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संघवाद लोकतंत्र अनुकूल है क्यों। क्वेश्चन है, संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है क्यों। ठीक है, तो चलिए इसके भी आंसर को देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों, इसे हम थोड़ा सही कर लेते हैं। यहाँ देखें, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो हम दिखा देते हैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर, यहाँ से ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए आंसर पढ़ते हैं। संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा। उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक ही की भाषा, संस्कृति और धर्म दूसरे पर लाद दी जाए। ये भी बहुत ही अच्छा आंसर हो जाएगा और सही बच्चे याद भी रखेंगे, और इस क्वेश्चन से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसे हम यहाँ पर सही कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है। क्वेश्चन है, सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा बेल्जियम। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर हो जाएगा बेल्जियम। ठीक है, याद रखिएगा सही बच्चे इस क्वेश्चन के आंसर को, बेल्जियम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, और ये भी थोड़ा, चलिए हाँ ठीक है। क्वेश्चन है, बेल्जियम में सत्ता की भागीदारी के संदर्भ में सही बयान क्या है। क्वेश्चन है, बेल्जियम में सत्ता की भागीदारी के संदर्भ में सही बयान क्या है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं और इसे थोड़ा हम सही कर लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा बच्चों, 1 मिनट रुक जाएं थोड़ा सा जी। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे, इसका हो जाएगा संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर
देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाना। ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा आंसर, संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाना। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और सभी बच्चे याद भी रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। क्वेश्चन है, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो भी देख लें। इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर समाज में, थोड़ा से और सही कर लें, ठीक है, क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बढ़ते समाज में किसकी आवश्यकता पड़ती है। तो आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है भागीदारी की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इसके आंसर थोड़े बड़े हैं इसी के लिए थोड़ी दिक्कत हो रही थी, पर आप ठीक है। चलिए अब याद करना शुरू कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। देखिए छोटा सा क्वेश्चन, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को बताएंगे सभी बच्चे, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए इस आंसर्स में क्या होगा इसका आंसर, इनका आंसर होगा बहुदलीय। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा बहुदलीय। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे और आंसर भी करेंगे। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी बच्चे, क्या हो जाएगा, देख लें इसका आंसर 543। ठीक है बच्चों, कुल सीटों की संख्या कितनी है, 543। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया बच्चों, क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में रखा जाता है। क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में रखा जाता है किसे। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं और आपको पता है तो जरूर बताइएगा, क्या हो जाएगा आंसर। इसका आंसर होगा केंद्र एवं राज्य दोनों। ठीक है, दोनों को इसमें रखा जाता है, केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया है, क्वेश्चन है, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। क्वेश्चन है, कौन से संशोधन के अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों, देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताएंगे अगर आपको पता है तो। देखें इसका आंसर हो जाएगा 73वां संशोधन। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा इसका आंसर, 73वां संशोधन। सही बच्चे याद रखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पंचायतीय राज्य व्यवस्था का दूसरा स्तर है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पंचायती राज्य व्यवस्था का दूसरा स्तर है। इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा पंचायत समिति। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, पंचायत समिति। सही बच्चे याद रखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायतीय राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था। क्वेश्चन है, पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था। और चलिए इसके आंसर्स को देखते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा राजस्थान। सही बच्चे याद रखेंगे, क्या हो जाएगा आंसर, राजस्थान। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, राजस्थान। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर आप सभी बच्चे बताएंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या हो जाएगा आंसर, सरपंच। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, सरपंच। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों, बोलिए, सरपंच। चलिए इसी के साथ आज की क्लास में ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप सभी बच्चे इन सारे प्रश्नों को ज़रूर याद कर लीजिएगा और हम क्लास में ही आपको ये क्वेश्चन याद कराने की बहुत कोशिश करते हैं। अगर फिर भी याद ना हो तो इस क्लास को एक बार और देख लें, आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, हम इसी प्रकार से आपको पढ़ाते हैं कि आपको ये क्वेश्चन याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं।
आज की क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएंगे सभी बच्चे, ठीक है। और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।